आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लैक हेड्स के बारे में कि आप ब्लैक हेड्स को नेचुरली तौर पर किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। कोई भी जब इशू होता है या प्रॉब्लम आती है तो उस मसले को हल करने के लिए उसे समझना ज़रूरी है। तो आज हम ब्लैक हेड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे कि आखिर ये कैसे होता है और इसके पीछे वजह क्या है। फिर इसके बाद हम इसका कुछ होम रेमेडीज़ भी देखेंगे और उसका क्विक ट्रीटमेंट भी करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ब्लैक हेड्स क्या है और इसके साथ ये भी बात करेंगे कि वाइट हेड क्या है। तो दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन भी करेंगे। तो बेसिकली ये एक लातीनी लफ्ज कोमिडोन से निकला है जिसका मतलब है ईट अप यानी कि खाना। इसे बिल्कुल एक पैरासाइट जिसे वर्म कहते हैं उससे रिलेट किया गया है। अगर आप देखें जब भी हम इसे ब्लैक हेड्स को निकालते हैं तो बिल्कुल ये एक छोटे से कीड़े की तरह से निकलता है जिसकी वजह से इसे वर्म के साथ रिलेट किया गया है। तो वाइट हेड और ब्लैक हेड में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। वाइट हेड स्किन के अंदर होता है जबकि ब्लैक हेड स्किन के बाहर होता है जो आपके इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोज हो चुका होता है। वाइट हेड बेसिकली हमारी स्किन के नीचे एक स्पीशियस ग्लैंड होता है जिसका काम हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन जब एक्सेसिव ऑयल हो जाता है, ज़्यादा ऑयल इकट्ठा होने लग जाता है तो वो वाइट हेड और फिर वाइट हेड के बाद जब वो स्किन के बाहर निकल आता है तो वो ब्लैक हेड की शक्ल में आ जाता है। ब्लैक हेड को ओपन कॉमिडन कहा जाता है जबकि वाइट हेड को क्लोज कॉमिडन कहा जाता है। तो बेसिकली ब्लैक हेड हमारी स्किन के बाहर एक्सपोज हो जाता है और हमारे इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन या जो भी डर्ट वगैरह होता है तो उसके साथ एक्सपोज होकर वो ब्लैक शक्ल में आ जाता है। अगर हम एक एप्पल लेते हैं और उसे कट करते हैं दो हिस्सों में और कुछ टाइम के लिए उसे इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि एप्पल ब्राउन हो जाता है। बेसिकली वो ऑक्सीडाइज हो जाता है जिसकी वजह से वो ब्राउन कलर में हो जाता है। तो बस इसी तरह ही है कि ब्लैक हेड स्किन के साथ एक्सपोज हो जाता है जबकि वाइट हेड स्किन के अंदर ही होता है जिसकी वजह से वो ब्लैक या स्याह नहीं होता। इसके अलावा अगर हम इसकी काजिज की बात करें कि आखिर ब्लैक हेड क्यों होते हैं तो आप देखें अगर तो ब्लैक हेड या वाइट हेड का सिस्टम तब स्टार्ट होने लग जाता है जब पर्सन प्यूबेरिटी यानी कि अपने टीनेजर की एज में जाता है। जैसे ही टीनेजर की एज में वो जाता है उसे ब्लैक हेड का प्रॉब्लम होने लग जाता है। एक तो मैंने पहले वजह बताई है कि हमारी स्किन के नीचे स्पीशियस ग्लैंड्स होते हैं। जब वो ज़्यादा ऑयल सिक्रेट होने लग जाते हैं तो वो एक्सेमुलेट हो जाते हैं और हमारे पोर्स में वो इस तरह से इकट्ठे होकर बाहर निकलने लग जाते हैं। इसके अलावा एक और वजह है कि जब हम जैसे कि स्कूल गोइंग या फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं तो वो अपनी स्किन का केयर नहीं करते हैं तो जिसकी वजह से उनके पोर्स में वो जो डस्ट है, धूल मिट्टी या केमिकल्स वगैरह होते हैं वो स्टोर होने लग जाते हैं। इसके अलावा जब फीमेल्स मेकअप वगैरह करती हैं तो जब वो उसे अच्छे तरीके से क्लीन नहीं करते हैं तो वो प्रोडक्ट्स भी हमारे पोर्स में जमा हो जाते हैं जिसकी वजह से वो ब्लैक हेड्स की शक्ल ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी स्किन का ध्यान रखें और एक तो आपको इंटरनली भी केयर करनी चाहिए, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन क्लियर रहे, पिंपल्स से बचें जिसकी वजह से ये आपके पिंपल्स और वाइट हेड ब्लैक हेड के इश्यू को ख़त्म कर सकती है। इसके अलावा ऑयली चीज़ों से परहेज़ करें। कुछ होम रेमेडीज़ भी हैं जिसे आप इंस्टेंट रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन एंड 1 टेबल स्पून विनेगर, आप सिंपल या एप्पल साइडर विनेगर भी ले सकते हैं। इसके साथ एक चुटकी आप बेकिंग सोडा को मिलाकर अच्छे से और इसे आप अपने ब्लैक हेड वाले एरिया पर 2 से 3 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इसकी जगह कोलगेट का या टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेमेडी इस्तेमाल करने से आपको इंस्टेंट ब्लैक हेड रिमूव हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ब्लैक हेड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। लेकिन याद रखें कि ये रेमेडी आपको सिर्फ आउटर लेयर को क्लीन करने की बनेगी, ये आपको इंटरनली इस प्रॉब्लम से निजात नहीं दिलाएगा। इंटरनली निजात दिलाने के लिए आप अपने डाइट को अच्छा रखें, क्लीन रखें, ऑयली चीज़ों से परहेज करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और ब्लैक हेड से रिकवरी हासिल करें। अल्लाह हाफिज़।